हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तीन बार ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण के बाद अपने दाएं हाथ की अंजलि में राइट हैंड में जल लेंगे 1 चम्मच। राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल को, हथेली को नालीनुमा बनाते हुए इस जल का बिना आवाज किए इस जल का पान करते हैं। इसको कहते हैं आचमन। 3 मंत्र से 3 बार हम आचमन करेंगे और आचमन करने के बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, आइए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मये श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब हाथ को धो लेंगे, हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। हाथ को धोने के बाद अब लेफ्ट हैंड में 1 चम्मच जल लेंगे। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उस इंद्रियों की पवित्रता, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम वांग आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, उसको हमने संपन्न किया। अब हम हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के वेद मंत्रों का पाठ करते हुए वेद मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा। यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताम्।
अतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नज्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। पूरी श्रद्धा भाव के साथ वेद मंत्रों के पाठ के माध्यम से हमने ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की। अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए यज्ञ को आगे बढ़ाते अपने हाथ में माचिस ले लेंगे और मंत्रोच्चारण के साथ हम दीप प्रज्वलन करेंगे। और दीप प्रज्वलन के बाद जो माचिस की तीली है उसको जो स्टील की थाली है उसके अंदर डाल देंगे जिससे नीचे बिछाया है वो खराब ना हो। तो आइए अपने हाथ में ले लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीप प्रज्वलन करने के बाद अब आपके पास जो श्रुआ है, लंबी डंडी वाली चम्मच, उसको हाथ में लीजिए और जो आपके पास कपूर है, कपूर की टिकिया, कपूर को श्रु के अग्र भाग में ऐसे रख दीजिए। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान हम इस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और मंत्र के अंत में हम हवन कुंड के बीच में इस अग्नि को स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित कर देंगे। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान जो आपके पास गाय के घी से युक्त कई हुई समिधा हैं, उन समिधाओं को इस प्रकार लगाएंगे आडे, जिससे वो अग्नि सीधी इसमें लग सके। ऐसे 2 समिधा पहले लगा देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते
ते सगं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब श्रु को छोड़ दीजिए। एक जो हमने गाय के घी से गीला किया हुआ समिधा दोनों हाथों से इसे प्रणाम मुद्रा में पकड़िए और मंत्रोच्चारण के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ हम समिधा की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। दूसरी समिधा को दोनों हाथ से प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके रखेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। రెండవ సమిధను పెట్టండి। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब समिधा धान के बाद अब हम एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए गाय के घी की 5 बार आहुति देंगे हर स्वाहा के साथ और इस प्रकार से आहुति देंगे कि जिससे ये अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो अलग अलग स्थानों पर। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ऐसे गाय के घी की आहुति देते तब तक में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। उसके बाद हम जल प्रोक्षण करेंगे। अब
घी की आहुतियों को छोड़ देंगे और आपके पास कलश है वेदी के ऊपर, वो आप अपने हाथ में लेंगे और राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा पानी लेंगे, जल लेंगे और सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में हम दक्षिण से उत्तर की ओर जल धारा बनाते हुए हम जल प्रोक्षण करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब दूसरी बार जल लेंगे और वेदी के पश्चिम दिशा मानी आपका और हवन कुंड के बीच का जो गैप है उसमें अपने राइट हैंड दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करके हमारे और हवन कुंड के बीच में। ओम अनुमते अनुमन्यास्व। अब तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा माने आपका जो दायां हाथ है, लेफ्ट हैंड की साइड जो है आपके हवन कुंड की, आपकी ओर से सामने की साइड में धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यास्व। अब चौथी बार जल लेंगे और जहां हमने दीपक रखा है ना, वहां से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। ओम देव सविता प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतपो केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। हवन कुंड की चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से जल प्रोक्षण करते हैं, जल सिंचन करते हैं। अब जल सिंचन के पश्चात कलश को ईशान कोण, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है ना उसको ईशान कोण कहते हैं, वहां पर दीपक और कलश दोनों को छोड़ देंगे। आपका जो दाबा हाथ है, लेफ्ट हैंड है, उस लेफ्ट हैंड के सामने के जो हवन कुंड का कोना है वहां पर दीपक और कलश दोनों को छोड़ दीजिए लेफ्ट हैंड के कोने पर। अब श्रु को अपने हाथ में लीजिए। अब 4 हम गाय के घी की आहुति देंगे। हवन कुंड के बीच में प्रदीप्त समिधाओं में प्रथम आहुति उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए 2 आहुति और 2 हवन कुंड के बीच में, ऐसे 4 गाय के घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। 4 आहुति घी की देने के बाद अब एक व्यक्ति घी की आहुति देंगे और बाकी लोग जो बैठते हैं वो हवन सामग्री जो जड़ी बूटियां हमारे पास प्लेट में रखी हैं उसकी आहुति देंगे। अपने राइट हैंड दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से मंत्र के पूर्व में जब हम ओम बोलते हैं तब श्रु के अंदर गाय का घी और राइट हैंड में हम इस प्रकार से सामग्री लेंगे और मंत्र के अंत में जब स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ सीधे हाथ से ऐसे सीधी समर्पण मुद्रा में ऐसे आहुति देंगे। ऐसे उल्टे हाथ से आहुति नहीं देंगे, ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देंगे। आइए सबसे पहले देव यज्ञ की आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम
सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से। हे
वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां, यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते, शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, ये सही बात है। मेरे 2 ब्लॉकेज थे, मैं बहुत सारा इसमें हार्ट अटैक भी हुआ था। एक बार हार्ट अटैक की वजह से मैं चेक कराने गया था, 2 ब्लॉकेज थे। और उस समय मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इधर एडमिट भी हुआ, 1 दिन 2 दिन के लिए, और 3 दिन नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ से पूरा चेकअप हुआ, मेरा पूरा चेकअप का सर्टिफिकेट वगैरह सब है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ से, मेरी वाइफ के कहने पे मैंने शुरुआत की हवन के थ्रू। सिर्फ हवन के थ्रू मैंने सारा मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया है। स्वस्थ और एकदम फिट हूँ अभी। वहाँ से आया तो एकदम ऊपर से नीचे नहीं चल पड़ता था, तो डॉक्टर, मैं बहुत दवा किया, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को, दवा सब फेंक दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं इनसे आया, जुड़ गया, ये एकदम ठीक हो गया, एकदम चलने लगा। और पहले भी मैं घुटने में दर्द था, दवा किया, ठीक नहीं हुआ, तो यज्ञ में आया, तब मेरे को सब ठीक हो गया। जो भी तकलीफ होता है ना, यज्ञ में आता हूँ, बैठता हूँ, एकदम सब ठीक होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।